ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैवधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंदशील भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट जगत वरेण्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो बहुत ही सुंदर हमारा प्रसंग चल रहा है जिसमें चैतन्य महाप्रभु द्वारा कहे गए 10 मूल तत्व के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला तत्व उन्होंने बता दिया कि आमनय वाक्य है और उसमें भी बता दिया कि तर्क मत करना भाई, तर्क मत करो क्योंकि तर्क की वहां पर गुंजाइश नहीं है। तर्क की बात यह है कि एक तर्क ऐसा आ जाता है, क्यों भाई आप तो मना करते हो कि हड्डियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो फिर शंख का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? शंख भी तो हड्डी है। तो अभी आजकल लोग शंख के स्थान पर, हड्डी के स्थान पर मार्बल का प्रयोग कर रहे हैं शंख के अंदर। तो चलो मार्बल की हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि वेदों में, ऋचाओं में, इन सब में शंख को परम पवित्र माना गया है। 5 जन शंख भगवान श्री कृष्ण बजा रहे हैं। 5 जन असुर को मार करके जो 5 जन शंख निकाला गया। इसी प्रकार से कोई कहेगा कि भैया विष्ठा का प्रयोग मत करो, लेकिन गाय का गोबर पंचगव्य में परम पवित्र माना गया है। भगवान की जब रसोई आजकल तो मार्बल की बनने लगी है, तो मिट्टी गोबर का लेप किया जाता था। तो तर्क की गुंजाइश नहीं है, तर्क में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हलाहल पान शंकर ही विषपान कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही कैद में जन्म ले सकते हैं। तो कुछ बातें हमको स्पष्ट रूप से कह दी गई कि तर्क वहां पर मत लगाना, तर्क लगाओगे तो मारे जाओगे। जहां तक कहा है कि तर्क लगाओगे तो सर्वनाश भी हो जाएगा। तो तर्क से दूर रह करके कहा गया कि आमनय वाणी का प्रयोग करो, वेदों में जो वाणी बताई गई है। और फिर उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ बता दिए, भक्ति रसामृत सिंधु, सनातन गोस्वामी का हरि भक्ति विलास, श्रीमद् भागवत गीता, ईश केन, श्वेता शतर, एतरय, मंडूक, मांडुक्य, कंठ, कच्छ इत्यादि जो 11 उपनिषद। उसके बाद तापनी बताई, गोपाल तापनी, नरसिंह तापनी, राम तापनी। इन सब उपनिषदों को, जो भी ग्रंथ इन विचारों के और सिद्धांतों के आधार पर लिखे गए हैं, और आचार्य की वाणी, ये सब प्रमाण है। इन सब लोगों ने एक साथ मिलकर कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम वस्तु हैं, उनके अलावा और कोई परमाराध्य नहीं है। आराध्यतम भगवान श्री कृष्ण है। फिर उनकी स्थिति बताई कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते।
भगवान श्री कृष्ण पूर्ण हैं, उनसे निकलने वाले सारे अवतार पूर्ण हैं, और उनसे निकलने वाले जो भी उनके आराधक है, उपासक है, वो सभी पूर्ण हैं। पूर्ण से जो संबंधित रहेगा वो पूर्ण ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कमी रह नहीं सकती। ना में भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट होता ही नहीं है। ये सब बताते हुए बताया कि जो ब्रह्म है वो भगवान का गुण है। जैसे कि प्रकाश सूर्य का गुण है, उसी प्रकार ब्रह्म भगवान का गुण है। और जब 6 भग बताए गए, वहीं पर बताया गया कि ज्ञान और वैराग्य ब्रह्म के गुण है, जबकि ऐश्वर्य और माधुर्य भगवान श्री कृष्ण के गुण है। तो बहुत सुंदर बात बताते हुए फिर 3 भगवान के अंश बताए कि भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो कारण जो विरजा नदी है वहां पर महाविष्णु सोए हुए हैं, और उनसे गर्भोदशाई विष्णु निकले हैं, और गर्भोदशाई विष्णु से ही ब्रह्मा जी निकले हैं। उनसे क्षीरोदशाई विष्णु निकले हैं, जो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, और हम स्वयं भगवान की बताया किरण परमाणु, हम परमाणु किरण परमाणु के समान हम जीवात्मा हैं। और जीवात्मा के विषय में बता रहे थे कि जीवात्मा एक प्रदेश में रहती है, प्रादेशिक है, हृदय में एक ज्योति के रूप में है। तो उसी पर आगे प्रश्न किया जा रहा है ब्रजनाथ के द्वारा कि श्री कृष्ण तो मध्यम आकार मनुष्य के समान आकार वाले हैं, वे सर्वंतर्यामी कैसे हो सकते हैं? उनका शरीर मानने से उन्हें एक ही जगह आवर्त करना है, तथा ऐसा करने से अधिक दोष आ जाते हैं। तो बोले कि आप अभी कह रहे थे कि भगवान जो हैं उनका जो प्रकाश है वो एक प्रादेश का है, अंगुष्ठ के बराबर है, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे, आप कह रहे हो कि सब जगह व्याप्त है, परंतु उनका तो मध्यम शरीर है, नरवत है, भगवान मनुष्य के समान है, और फिर वो मध्यम आकार वाले हैं। तो वो भगवान सब जगह कैसे फैल सकते हैं? आकाश की तो बात हमने मान ली, आकाश के बाद चलो निकल रही है वायु, हमने वो भी मान ली, हमने मिट्टी भी मान ली सब जगह व्याप्त है, हमने अग्नि भी मान लिया कि फैलते फैलते वो सब जगह फैल सकती है, ज्वालामुखी बन सकते हैं, विस्फोटक बन सकते हैं, हमने वो सब भी मान लिया, जल मान लिया, 5 तत्व मान लिए सब जगह फैल सकते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण जब मध्यम आकार के हैं तो वो सब जगह कैसे व्याप्त हो सकते हैं? उनका शरीर मानने से उन्हें एक ही जगह, शरीर है तो हमें एक ही जगह मानना पड़ेगा, ऐसा करने से तो बहुत दोष आ जाते हैं। पहला यह है कि उनका शरीर होने से वे सर्वव्यापी तत्व नहीं हो सकते। आप कह रहे हो कि उनका शरीर होता है, हम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं, और हम कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म सब जगह फैल सकता है। स्वयं भगवान खुद कहते हैं, अरे मेरा क्या है, मैं तो अनिकेतन हूं, मैं कोई घर पर थोड़ी बसाता हूं, मैं तो कहीं भी रह जाता हूं। तो ये सब बातें तो हमें समझ में आती है, लेकिन मध्यम आकार श्री कृष्ण सबके हृदय में कैसे समा सकते हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो पहला दोष ये है कि यदि उनका मध्यम आकार है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं, और दूसरा यह है कि फिर तो भगवान को गुणों के, प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व रजतम, उसके अधीन मानना पड़ेगा, फिर वे स्वतंत्र कहाँ रहे? आप कह रहे थे कि वो स्वतंत्र है, सर्वतंत्र है, फिर ऐसा क्या होगा? आप इसका क्या समाधान करते हो? तो बाबा जी बोले, बेटा तुम अभी माइक गुणों से बंधे हुए हो, प्रकृति के 3 गुण सत्वरजतम ही तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं, उसी से घिरकर तुम ऐसी बातें कह रहे हो। बुद्धि जब तक माइक गुणों से बंधी हुई रहती है तब तक वह शुद्ध सत्य को स्पर्श नहीं कर सकती। हमारी बुद्धि भगवान को नहीं समझ सकती, भगवान के ऐसे जो गूढ़ तत्व हैं इनको नहीं समझ पाती। तो यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि कोई अनएजुकेटेड है, अनक्वालिफाइड है, अनटैलेंटेड है, बिल्कुल नहीं कहा गया। जो भजन कर रहा है उसके दिमाग में ये सब बातें आ जाती है। प्राकृत बुद्धि भगवान के यहाँ पे काम नहीं करती, लेकिन जो भजन कर रहा है उसके अंदर धीरे धीरे दिव्यता प्रवेश कर रही है, डिवाइनिटी आ रही है, धीरे धीरे वो ऊंचा उठता चला जा रहा है। पंख से कीचड़ से कमल ऊपर उठ गया है।
संसार की जितनी भी बातें हैं उन सब से जो ऊपर उठ गया है उसको ये सब बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो बता रहे हैं कि इस सीमा का उल्लंघन कर यदि जैसी बुद्धि अपनी सीमा का उल्लंघन कर शुद्ध तत्व विवेचन करने का प्रयास करती है, संसार की बदी हुई बुद्धि जब अपनी सीमा का उल्लंघन कर शुद्ध तत्व विवेचन करने का प्रयास करती है तो शुद्ध तत्व में माइक आकार और माइक गुण का आरोप कर उसकी एक प्राकृत मूर्ति गढ़ लेती है। बहुत सुंदर बात बताई कि प्राकृत सीमा का, ये जो हमारी संसार से जड़ बुद्धि है, जब हम इस जड़ सीमा का उल्लंघन करते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान के तत्व का विवेचन कर लेंगे, तो उस समय क्या होता है कि हम भगवान के आकार को माइक मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक ही श्री कृष्ण ने कोटि कोटि गोपियों के साथ किस तरह से शरीर धारण कर लिया। नारद जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे। भागवत का 11वां स्कंद, नारद जी विचार कर रहे हैं कि 16,108 रानियां, इनके साथ अकेले श्री कृष्ण कैसे रहते हैं। तो वो एक एक महल में गए, देखने लगे। नारद जी ने देखा ये क्या है, यहाँ भगवान अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे ये क्या, दूसरे महल में तो वो आत्मचिंतन कर रहे हैं, तीसरे महल में क्या, अपने बच्चों को बाथरूम में स्नान करा रहे हैं, चौथे में आया अपनी पत्नी के साथ चौसर खेल रहे हैं। तो जहां जहां जाते हैं 16,000 भवनों में, वहां पर देखा भगवान अनेकों रूप धारण किए हुए हैं। और कोई प्रश्न कर सकता है जागतिक बुद्धि वाला कि 100 करोड़ गोपियां वृंदावन में समा कैसे गई। 100 करोड़ ऐसे कैसे समा गई। तो लेकिन जो अपराकृत बुद्धि वाले हैं वो तो जानते हैं कि भगवान की इच्छा से पृथ्वी का संकुचन और विकसन होता है। पृथ्वी संकुचित भी हो जाती है और पृथ्वी विकसित भी हो जाती है। और फिर कभी कभी हम लीला में पढ़ते हैं कि भगवान जावट में गए, भगवान अभी तो यहाँ थे वृंदावन में, छठी करा में थे, इतनी जल्दी पहुंच कैसे गए। दोपहर में कितनी ऐसी लीलाएं हो जाती हैं। गोकुल में राधा जी प्रसाद बना रही है और कैसे करके वो यहाँ पे आ जाती है जहाँ भगवान वन विहार कर रहे होते हैं। राधा कुंड भी पहुंच जाती है, कुसुम सरोवर भी पहुंच जाती है, और कैसे फिर राधा जी रावल पहुंच जाती है। तो वृंदावन भूमि का वैशिष्ट्य है कि वहां संकुचन विकसन होता है। और उस समय कृष्ण के लिए तो एक वृंदावन वृक्ष की शाखाएं जगह जगह फैली हुई थी और डाली पकड़ के श्री कृष्ण कहीं भी चले जाते थे। ये तो कृष्ण के लिए है, गोपियों के लिए भी वो कहीं भी जा सकती थी। तो बंशी बट पे पहुंची, रासलीला का स्थान जहां पर है वहां पर पहुंची। शंकर जी भी भगवान बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, वो भी आ गए कैलाश पर्वत से, वो भी फटाक से पहुंच गए। उनके साथ एक आसुरी मुनि और थे, वो भी तपस्या कर रहे थे। आपने बंशी बट में उनका एक स्थान पर आसुरी मुनि का भी स्थान देखा होगा, वो भी वहां पर पहुंच गए। वो अलग बात है कि दोनों को अंदर प्रवेश नहीं मिला, बाहर तक तो आ गए थे, रासमंडल के बाहर तो थे दोनों। तो दिव्यता यही है, लेकिन ये कोई जादूगर का खेल नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है और उनकी उदारता है जो दूर दूर तक फैल जाती है। तो इस बात को वो बता रहे आगे कि हम लोग भगवान के विषय में एक जड़ मूर्ति बना लेते हैं फिर कुछ समय के बाद उस मूर्ति को अनित्य, विकारी तथा गुणों के अधीन मानकर उसे त्याग देते हैं। तो हमारी बुद्धि क्या करती है, पहले तो एक प्राकृत बुद्धि गढ़ लेती है अपने मन में, और फिर उस मूर्ति को हम कहते हैं अनित्य है, नित्य नहीं है, विकारी, यह भी परिवर्तनशील है और ये भी प्राकृत गुणों के अधीन है कहकर हम उसे त्याग देते हैं। और बस प्राकृत जो हमने एक मूर्ति होनी चाहिए भगवान की, उसकी उपासना ना करके हम कहते नहीं 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 नहीं, नेति नेति नेति, भगवान निराकार है, निराकार है, उनका आकार नहीं है, क्योंकि उनकी दिव्य बातों को हम समझ नहीं पाते कि भगवान एक होकर भी सब जगह कैसे रह सकते हैं। जैसा हमने रास का बताया, नारद जी का बताया,
एक होकर कैसे सब कुछ कैसे कर सकते हैं? तो बिना आराधना के, बिना उपासना के, बिना मंत्र जाप के ये सब बातें हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकती और हम निर्विशेष मायावादी हो जाते हैं। तो इस प्रकार परम तत्व तक हमारी जड़ बुद्धि पहुंच नहीं पाती। तुमने चिन्मय मध्यम आकार के संबंध में जो दोष बतलाए हैं, वास्तव में वे सब सर्वथा निराधार हैं। तुम जो मध्यम आकार के विषय में दोष बता रहे हो कि एक मूर्ति है वो दूसरे में घुसेगी कैसे, कहां से व्याप्त हो जाएगी, ये तुम्हारी जड़ बुद्धि का परिचय है। ये माइक गुणों के विपरीत भाव है, परंतु ये भी एक प्रकार के गुण ही है। देखिए, और सुंदर प्रसन्न बदन, कमल नयन, शांति प्रदक्षिण कमल, कला और विलास के उपयोगी अंग प्रत्यंग आदि, शुद्ध चिन्मय स्वरूपात्मक चित्त विघ्रत भी एक प्रकार के गुण हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रसन्न बदन, किसी का मुख प्रसन्न है, आंखें कमल के समान है, शांति प्रदित चरण कमल है, जिनके चरण कमलों से परम शांति मिलती है। और जो कला, ललित कला, कैसी कला है, कैसी कला है भगवान की? भगवान शंकर तो तांडव नृत्य करते हैं, बात ठीक है, लेकिन ललित कला के स्वामी कौन है? हमारे श्री कृष्ण। अच्छा, वो नटवर नागर हैं, ये भी ठीक है। रास में अकेले नहीं ऐसा नृत्य किया कि सब गोपियों के बीच में से निकल गए। और इधर आ जाओ, सर्प, जो कालिया सर्प है उसके 1000 फन थे, तो किसी जगह लिखा है कि 1000 फन में ठाकुर जी नाचे और किसी में लिखा है कि 100 फनों पे ठाकुर जी नाचे। इतने विशैले फन, ऐसी ललित कला से नृत्य किया कि जो फन वो उठाता था भगवान उसको बड़े डांस करते करते उसको दबा देते थे उस फन को। 64 दिन में 64 विद्याएं सीखी, उनमें कला भी सीखी, वास्तुशिल्प भी सीखा, आर्ट क्राफ्ट सब कुछ भगवान ने सीखा था। तो कला और विलास के उपयोगी अंग प्रत्यंग आदि शुद्ध चिन्मय स्वरूपात्मक चित्त विग्रह भी एक प्रकार के गुण हैं। ये सब भगवान के गुण हैं। चित्त विग्रह तो जड़ वस्तु से अलग विरजा नदी के उस पार, वहां पे क्या पहुंचता है? अचित। मंत्र भी कैसे हैं? अचिंत्य। मंत्रों की शक्ति भी अचिंत्य है भाई। मंत्र अचिंत्य है क्योंकि उनकी शक्ति अचिंत्य है। जो ठीक से मंत्र जाप कर रहा है उसके जीवन में ऐसे चमत्कार बहुत अधिक होते रहते हैं। इन दोनों प्रकार के गुणों के आधार स्वरूप मध्यम आकार श्री विग्रह अतिशय उपादेय होते हैं। तो इन दोनों ही प्रकार के प्राकृत जगत, अप्राकृत जगत, उसके आधार स्वरूप है मध्यम आकार। भगवान भी यहाँ पर आते हैं, मानते नहीं है, ऐश्वर्य उनका प्रकाश होता ही रहता है क्योंकि वो उनका स्वाभाविक गुण है। सूर्य है तो चमकेगा ही, दीपक की लो जलेगी ही, बर्फ ठंडक देगी ही, धरती में उष्णता रहेगी, जो जहां पर है वैसा रहेगा ही। इसमें कुछ भी कोई नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह से दिव्य जगत में रहकर भी वो इस प्राकृत जगत में आ जाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा गुण है। उनके अवतार भी आ जाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सचाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं तो आता ही रहता हूँ, अवतार लेता ही रहता हूँ। ये धरती है क्या? रसातल में डूब गई थी, बरहाजी बन गया, शू का रूप धारण किया, धरती को ले आया। सामने घूम रहा था हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, उसको कोई वीर योद्धा नहीं मिल रहा था, आ गया मेरे सामने, पहले धरती को रखा, गदा युद्ध से उसको मार करके मैं शूकर क्षेत्र सौरोजी, तो सौरोजी है धरती पे जगह, पहले तो अस्कुंडा जो मथुरा में है द्वारकाधीश मंदिर के सामने, अस्कुंडा, वहां पर भगवान ने बाल झटकाए और शुकर क्षेत्र सौरों में धरती को रखा। ये सब मेरा ही तो है। तो धरती भी बड़ी बड़ी प्रसन्न होती है कि भगवान श्री राम आए थे तब उनके चरण कमलों से मुझे बड़ी शीतलता मिलती थी। उसके पहले वरहाजी आए थे,
उसके पहले श्री कृष्ण के चरणों से अंकित हूँ, उसके बाद फिर गौरांग महाप्रभु के चरणों से अंकित है धरती, और उन्हीं के सहारे तो धरती जीती है, बाकी तो हम धरती को देते क्या है। अरे औरों की तो बात ही छोड़ दो, जो देवता इत्यादि हैं, जो सुरापान तो करते हैं और अच्छे अच्छे व्यंजन भी खाते हैं, लेकिन उनके शरीर में हेय पदार्थ यानी कि मलमूत्र बिल्कुल नहीं होता, वहां उसके लिए जगह ही नहीं है। जब देवताओं की ऐसी स्थिति है, या बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा हैं, हम सुनते हैं किसी महात्मा का सुनते हैं कि वो नहाते भी नहीं थे, फिर भी शरीर से इतनी अधिक सुगंध आती थी, तो किसका प्रभाव है? ये मंत्रों का ना। कोई औषधि तो ऐसी बनी नहीं है कि जिस औषधि को खा लो शरीर से सुगंध निकलने लग जाए। तो बता रहे हैं कि श्री विग्रह अतिशय उपादेय है। नारद पंचरात्र में श्री विग्रह का अत्यंत मनोरम और सुसिद्धांत पूर्ण तो नारद जी कह रहे हैं निर्दोष गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्म कश्री गुणैश्च हीनाः। और फिर बताया आनंद मात्र कर पाद मुख उत्तरादि सर्वत्र च स्वगत भेद विवर्जितात्मा। इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का विग्रह सच्चिदानंदमय है, उनमें जड़ीय गुणों की गंध तक भी नहीं है। वे जड़ीय देश और काल के अधीन नहीं है, बल्कि वे सब समय सर्वत्र समान रूप से विराजमान हैं। वे अखंड हैं, अद्वैय ज्ञान स्वरूप वस्तु हैं जड़ जगत में। तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंद विग्रह है ना। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संगीता में सबसे पहला श्लोक यही बताया, ईश्वरः परम कृष्णः। परम कृष्ण ही ईश्वर है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो हमारे संसार में सबसे पहले आए, उन्होंने किसी और के लिए क्यों नहीं कहा कि वो सबसे पहले हैं? ब्रह्मा जी ने कृष्ण का ही चयन क्यों किया? सृष्टि के पहले बताओ कहां पे लिखा हुआ है कि राम ही थे? वहां भी तो लिखा हुआ है अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, मैं ही एक अकेला था। तो इसलिए श्री कृष्ण का विग्रह में तीन चीज है, सत, चित और आनंद। सत अर्थात संधिनी शक्ति, उनकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, प्रलय में भी, प्रलय के बाद भी, प्रलय के पहले भी। चित परम चेतन वस्तु है दूसरी चीज, और तीसरी चीज है परम आनंद की वस्तु है। ऐसे रस पर तो भजन करते करते अभी तो हम शब्द ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, शब्दों को समझ रहे हैं। धीरे धीरे शब्दों के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे? राधिका रस ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। और रस ब्रह्म में रस ये वयम लब्धवा आनंदी भवती, रस को प्राप्त करके हम आनंदित होते हैं। तो इसमें जड़ीय गुणों की गंध तक भी नहीं है। तो भगवान मिट्टी खाए, यहाँ पे मिट्टी खाएगा तो तरातर पड़ जाएंगे बच्चों के लिए। और क्या होगा कि मिट्टी खाते हैं, माँ को चिंता हो जाएगी, माँ उगलवाएगी। और वहां पर जो ये देखना, ये बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पे ना, इसको थोड़ा सा नहीं, इसमें नहीं बेटा, ये वाला जो है ना, ये इनका सीन आ रहा है। हाँ यहाँ पे कौन? तो चाचा, ओ अच्छा अच्छा। तो वे रहने दे, वे सब समय सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। वे अखंड है, यानी कि भगवान अखंड है, आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राकृत जगत में है अप्राकृत जगत में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वे दोनों जगह विराजमान है।
और अद्वय ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है। वे अद्वय ज्ञान स्वरूप हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। जड़ जगत में दिख, हम जब दिशा की बात करते हैं तो जड़ जगत में हम देखना चाहें कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो असीमित है, तो दिशा असीम वस्तु है। तो पार्थिव विचार से निराकार वस्तु ही असीम या सर्वव्यापी हो सकती है। तो हम यदि जड़ जगत से समझें तो हमको क्या लगेगा, जैसे दिशा, कहीं भी दिशा का एंड नहीं है। इसी प्रकार से भगवान भी निराकार है, ब्रह्म वस्तु जिसका एंड नहीं है, वो सब जगह फैली है, सब जगह फैली है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए हम जाना। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रकट कहां से हो गए, फिर उनका शरीर कहां से हो गया। ध्रुव खड़े हैं मधुवन में, उपासना कर रहे हैं, कहां से कृष्ण आ गए। और वो ही कृष्ण देखो प्राकृत हृदय में, अंगुष्ठ रूप में हृदय में विराजमान है, और वही श्री कृष्ण मध्यम आकार रूप में बाहर विराजमान है। तो मध्यम आकार भी यदि माना जाए, किशोर हमारे जो किशोर किशोरी हैं, तो 5 फीट 6 इंच 5 फीट 8 इंच तक होना चाहिए। अभी जो शिशुपाल अश्वत्थामा जो घूम रहा है चारों तरफ, लोग देखते हैं कि वो लंबा है, 6 फीट 2 इंच तक की उसकी हाइट बताते हैं, जो कभी कभी दिख जाता है। मैं खुद बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ा था इसके विषय में। देखिए भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े नहीं है, वो मध्यम आकार के हैं। तो वो सब जगह फैल रहे हैं और सबके अंदर भी है। अंदर हो गए ध्रुव के हृदय में, क्योंकि जब ध्रुव के हृदय में से भगवान निकले तभी वो एकदम अलर्ट हो गए कि मेरे हृदय में भगवान थे, गए कहां, देखा तो सामने है। इसी प्रकार से प्रहलाद जी, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है। हाँ है, वो प्रकट हो गए, तो सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार से आज भी भक्त जब पुकारते तो भगवान आ जाते हैं। द्रौपदी ने कहां तक पुकारा हे नाथ, बिन काज आज महाराज, लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जब पुकारा तो आ गए कृष्ण, कितनी दूर थे, तो अपना चीर के रूप में कन्वर्ट हो गए और बढ़ा दिया। गजराज पानी में डूब रहा था, गरुड़ जी से कहा गरुड़ आओ, गरुड़ जी आए, और पास आते आते गरुड़, इतनी तीव्र गति है उनकी, मन से भी अधिक, उस गरुड़ को भी छोड़ करके भगवान कूद पड़े। तो ये सब दिव्य है, लेकिन प्राकृतिक जगत के लोग इनको कल्पना समझ लेते हैं। आज भी कहीं पर चले जाओ, ये चरण चिन्ह, ये सारे चिन्ह जो है आज भी विराजमान है। सदियों से मधुवन आज भी है, सदियों से जहां नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे वो खंबा आज भी है, कंस महल आज भी है, कंस के द्वारा पूजे जाने वाले रंगेश्वर आज भी है, और कंस के द्वारा पूजे जाने वाली देवी कंकाली आज भी है। लेकिन हमारी जड़ वस्तु में भगवान का आकार प्रवेश नहीं करता। तो मध्यम आकार वस्तु सर्वव्यापी नहीं हो सकती। राधिका, मध्यम आकार वस्तु सर्वव्यापी नहीं हो सकती है। विचार केवल जड़ जगत में लागू हो सकता है। चित्त जगत में सभी वस्तुएं, सभी धर्म असीम होते हैं, अतः मध्यम आकार श्री विग्रह भी सर्वव्यापी है। सर्वव्यापकता एक प्रकार का गुण है जो जड़ जगत के मध्यम आकार वस्तु में नहीं होती, किंतु वही सर्वव्यापकता श्री कृष्ण के मध्यम आकार विग्रह में सुंदर रूप में वर्तमान रहती है। उनके विग्रह का ये अलौकिक धर्म है।
तो जड़ जगत के मध्यम आकार में सर्वव्यापक नहीं हो सकता। आप इसमें जड़ बुद्धि मत लगाइए। ये सर्वव्यापकता श्री कृष्ण के मध्यम आकार में सुंदर रूप से वर्तमान है, विद्यमान है, जैसा कि रास मंडल का उदाहरण दिया। और सभी जगह भगवान है, सर्वत्र ही भगवान है। मध्यम आकार, अंदर बाहर, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो, नरसिंह माध्यम शरणम प्रपद्ये। यहां भी नरसिंह है, वहां भी नरसिंह है, जहां जहां जाता हूं वहां नरसिंह देव है। मेरे हृदय में भी नरसिंह है, मेरे हृदय के बाहर भी नरसिंह है। मैं आदि देव नरसिंह को प्रणाम करता हूं। तो भगवान मध्यम आकार होते हुए भी। और एक चीज है, जब दुर्योधन के पास भगवान शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन को समझ में नहीं आई बात है। तो दुर्योधन ने अपने कंचू की द्वारपाल से कहा, इसको पकड़ लो। जैसे द्वारपाल पकड़ने गया तो अरे ये क्या, कृष्ण एकदम लंबे हो गए, दीर्घ विष्णु। और कभी जब और ऊपर से पकड़ने गया तो एकदम छोटे हो गए। उनका क्या है, वो तो वामन रूप भी धारण कर सकते हैं, और वामन रूप धारण करके अपने 3 पैरों में संपूर्ण पृथ्वी को भी नाप सकते हैं। त्रिविक्रम भगवान, उरुक्रम भगवान। और 3 पैरों से पृथ्वी कहां नापी, पाताल से आगे भूलोक तक, और भूलोक से पहुंच गए सत्यलोक तक। और सत्यलोक पहुंचने के बाद जैसी पैर वहां विरजा नदी पर पहुंचा है सत्यलोक के ऊपर, तो विरजा नदी में से जो जल बहा है वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रख लिया। वही कमंडलू का जल शिव जी की जटाओं में रहा, और वही जटाओं से जल गंगा बनकर पृथ्वी पर बहा, मंदाकिनी बनकर के स्वर्ग में बहता है। और तो इस तरह से जो भगवान है वो इस प्रकार के अनेकों रूप धारण कर सकते हैं। तो हम जो अपनी बुद्धि से मध्यम आकार समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये अचिंत्य गुण है भगवान के, जो हमारे चिंतन से परे हैं। यहाँ पर पहले ही उन्होंने भूमिका बना दी थी कि हमारी बुद्धि का प्रवेश नहीं है, हमारी युक्ति का भी प्रवेश नहीं है। हम युक्ति भी तो लगा सकते हैं ना, कितने प्रकार की हम युक्ति लगाते हैं भगवान की बातों में। रावण की नाभि में अमृत था, रावण के 10 मुख थे, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। ये प्राकृत बुद्धि है। इसलिए मंत्र दृष्टा बनो, मंत्र जपते 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 एकदम दिव्य आत्मा बन जाओ, और इस दिव्य आत्मा में ये कथाएं प्रवेश कर जाएंगी। तो वहां पे फिर से ध्यान देंगे, कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि हमको बीए करना है, एमए करना है, पीएचडी करनी है, सब नहीं, बिल्कुल नहीं। मंत्रों से सिद्ध होगा। फिर गौरांग महाप्रभु का ध्यान रखना होगा। जब वो एक स्थान पर दक्षिण में जा रहे थे तो एक उनके भक्त थे, वो गीता देख रहे थे, और गीता में उन्होंने क्या देखा कि भगवान, गौरांग महाप्रभु ने देखा कि वो भगवान को देख रहा है कि भगवान रथ चला रहे हैं, भगवान रथ चला रहे हैं। तो भगवान छोटे हो गए, अर्जुन बड़े हो गए, और वहां पर रथ चलाकर भी दोनों सेनाओं के बीच में ले जा रहे हैं। अर्जुन उनके पैरों में पड़े हैं। शाधि माम ताम शरणम प्रपन्नाहा, आप मुझे सब कुछ समझाइए, मैं आपकी शरण में हूं। और तो जो शरण में है वो ऊपर कैसे बैठ गया, और भगवान तो एक सीढ़ी नीचे बैठ गए। यही भगवान के सर्वोत्कृष्ट गुण है। तो बोले जड़ बुद्धि से हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि दिशाओं तक भगवान व्याप्त हैं। तो चित्त जगत में सभी वस्तुएं, सभी धर्म असीम होते हैं। मध्यम आकार श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं और बहुत सुंदर रूप से वर्तमान है। अब ये कह रहे हैं यह अलौकिक धर्म है, तो क्या यह महात्मा सर्वव्यापी ब्रह्म भाव में पाया जा सकता है? ये जो महात्म है वो ब्रह्म भाव में भी कि खाली कृष्ण में है? जड़ पदार्थ देश और समय के अधीन होते हैं। काल धर्म से स्वभावतः
मुक्त पदार्थ को यदि दिग्देश और काल के अधीन सर्वव्यापी आकाश के समान ही माना गया तो कालातीत पदार्थ का महत्व ही क्या रहा। कृष्ण का ब्रजधाम ही छांदोग्य उपनिषद का ब्रह्मपुर है। यह ब्रजधाम संपूर्ण चित्त वस्तु है, उसमें सब तरह की चिदगत विचित्रता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जड़ पदार्थ देश और काल के अधीन होते हैं। जड़ पदार्थ, अभी देखो देश के अधीन कैसे रहते हैं। सपोज हमें अमेरिका जाना है तो अमेरिका कैसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे क्या? पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीजा बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे रीजन देने पड़ेंगे जिससे कि वीजा बनाने वाले सेटिस्फाइड हो जाए। फिर हमारे अकाउंट में भी कितना 25-50 लाख कुछ होना चाहिए, तभी वहां पे जा सकते हैं। तो जड़ पदार्थ देश के अधीन होते हैं, स्थान के अधीन होते हैं और काल के अधीन होते हैं। कोई भी जड़ पदार्थ, ये शरीर है, काल के अधीन है। आगे मृत्यु, चलो यहाँ से। फल है, 2-3 दिन जब तक उसकी म्याद है रहेगा, खराब हो जाएगा। भोजन है, सुबह है शाम तक खराब हो जाए, रात तक खराब हो जाएगा। ये सब काल के अधीन है, जड़ वस्तुएं। तो काल धर्म से स्वभावतः मुक्त पदार्थ को यदि दिग्देश और काल के अधीन सर्वव्यापी आकाश के समान भी माना जाए तो कालातीत पदार्थ का महत्व क्या रहा। तो वो कह रहे हैं कि काल धर्म से, समय के प्रभाव से मुक्त पदार्थ को यदि हम दिशा और काल के अधीन सर्वव्यापी आकाश के समान मान लें मुक्त पदार्थ को, तो फिर जो काल से अतीत है भगवान, उनका महत्व क्या रहा। जैसे कि कृष्ण का ब्रजधाम है, छांदोग्य उपनिषद में उसको उन्होंने कहा कि ब्रह्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो ब्रजधाम है वही ब्रह्मपुर है। गोपाल तापनी में भी इसको ब्रह्मपुर कहा गया, ब्रज को ब्रह्मपुर कहा गया। यह ब्रजधाम संपूर्ण चित्त वस्तु है, अप्राकृत वस्तु है। जैसे कि हमने बताया, ये छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। यहाँ पर कुंभन दास, चतुर्भुज दास, जो अष्टछाप के बल्लभाचार्य जी, विठलाधीश जी, गोविंदास जी इत्यादि थे, ये उनका स्थान है। ये सब ने सखा भाव से भगवान की आराधना की, सखा भाव से ही नित्य प्रति उनकी आराधना होती थी। जीती जागती अवस्था में ऐसा नहीं था कि वो मूर्ति थे। उनके लिए तो भगवान बातें करते हैं, उनके लिए तो भगवान कैसी लीला करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण रूठ गए और राधा जी और कृष्ण में बात इस तरह से हुई कि कृष्ण बोले, राधा तुम बात बात में रूठ जाती हो, कभी मैं रूठ गया तो मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राधा जी बोली, नाथ रूठना तो मेरा स्वाभाविक धर्म है, लेकिन आप यदि रूठ गए तो मैं आपको मना लूंगी। कृष्ण बोले, मना नहीं सकोगी, मैं मना लूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण रूठ गए। अब रूठ करके राधा जी मनाने की कोशिश करती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, ललिता विशाखा भी आती हैं, छेड़ती हैं, पुरानी बातें याद दिलाती है। कृष्ण नहीं हंसते। राधा जी बोले, ये क्या हो गया, हंसी हंसी में तो बात मेरे एकदम मेरा तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, मैं क्या करूं। तो खेलते खेलते जमुना जी के पास चले गए। जमुना जी से कहा कि कृष्ण आज रूठे हैं, मनते ही नहीं है। जमुना जी बोली, मैं प्रयास करती हूँ। तो जमुना जी ने आके क्या किया, खुद ही श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि श्री कृष्ण जैसे ही वस्त्र यमुना जी भी धारण करती है, ये वही लीला है। तो अपना ही दूसरा रूप देखकर कृष्ण को हंसी आ गई। तो ब्रज में ऐसी लीलाएं होती रहती हैं, ब्रज में ऐसे चमत्कार होते रहते, वहां सब साक्षात है, ये वहां पे सभी कुछ साक्षात है। तो बता रहे हैं कि ब्रज की मिट्टी, नदी, पर्वत, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, आकाश, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, सारी वस्तुएं ब्रज की चिन्मय हैं। वहां पर जड़ दोष बिल्कुल नहीं है, इसलिए 3 लोक से न्यारी मथुरा। वहां पर जब जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा दो, बरसाने चले जाओ, रावल में चले जाओ, जावट में चले जाओ, वहां सब कुछ दिव्य दिव्य है। वहां जड़ दोष बिल्कुल नहीं है। माता पिता को उन्होंने सारे धाम दिखाए थे। जब नंद बाबा यशोदा ने कहा कि कृष्ण सब लोग बुढ़ापे में तीर्थ ले जाते, तू भी हमें ले जा,
तो उन्होंने कहा आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ तो ब्रज में ही आते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, गंगोत्री, जमुनोत्री, सब कुछ वहां पे विराजमान है। केदारनाथ में तो बड़े सुंदर दर्शन है। वहां नीचे जो देवी जी हैं वो केदारनाथ के नीचे छुपकर बैठी हैं, भगवान के सामने नहीं आती। और इसी केदारनाथ के वहां पर मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुंडन करवाया था। छोटे से बच्चे का बुआ की गोदी में बैठे के मुंडन कराया जाता है। आज भी वो ब्रश पड़े हैं और उस ब्रश में ब्रशेस दिखाई देते हैं जब भगवान का यहाँ पे साफ किया गया। कृष्ण जब गैयाओं को पुकारते थे, धवला, कपिला ऐसे पुकारते थे, तो गैया फटाफट भाग के आती थी। तो गायों के निशान वहां आज भी हैं। क्यों निशान पड़ जाते हैं? भावनाओं की विफलता के कारण। भाव में व्यक्ति इतना विफल हो जाता है। और ब्रज में ही जब नलकुबर और मणिग्रीव दोनों को शाप लगा था, तो कहां पर आए? ब्रज में आए। तो यहाँ पर जितने शापित लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के समय आए, भगवान ने उनका उद्धार किया था। वहां पर सर्वत्र और सर्वदा चित्त सुख परिपूर्ण रूप से विराजमान रहता है। चेतना और चेतना का आनंद ब्रज में हमेशा रहता है। हमेशा एक चेतना रहती है कृष्ण, कृष्ण के नाम की, कृष्ण के धाम की, कृष्ण की लीलाओं की, कृष्ण के गुणों की, और परम आनंद रहता है। तो बेटा, यह मायापुर नवद्वीप भी बड़ा चिन्मय धाम है। तो ब्रज और मायापुर दोनों अभिन्न हैं, परंतु तुम लोग माया जाल के ऊपर खड़े होने के कारण इस चिन्मय धाम का स्पर्श नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम जड़ जगत माइक वस्तुओं से घिरे बैठे हो। साधु संतों की कृपा से जब तुम्हारे हृदय में चित्त भाव उदित हो जाएगा। साधु संत भी कृपा कब करेंगे? परिप्रश्न, सुंदर प्रश्न, परिसेवा, उनकी कुछ सेवा करो और प्रणिपात, बार बार उनको प्रणाम करो। तो सच्चे साधु इन तीन चीजों से खुश होते हैं। तो वो कल्याण कर जाएंगे, आशीर्वाद दे जाएंगे, हमारे हृदय में परम चेतना भाव का उदय हो जाएगा। तब तुम लोग भी इस भूमि को चिन्मय धाम के रूप में दर्शन कर सकोगे, और तभी तुम लोगों का ब्रजवास सिद्ध होगा। तो यहाँ पर यह बात आ गई कि ब्रज में रह तो सब रहे हैं। जैसे गुरु जी के अभी अभी लेक्चर आया था कि ब्रज में रह सब रहे हैं, रिक्शा वाला भी रह रहा है, लेकिन वो लुटेरा है। रात को चक्कू रखेगा और बोलेगा सब कुछ यहाँ पर दे जाओ, तो उसका ब्रजवास कहाँ हुआ? तो ब्रजवास करना है तो गोपियों के अनुगत्य में, सखाओं के अनुगत्य में, और जशोदा माता, रोहिणी देवी, नंद बाबा के अनुगत्य में, वही ब्रजवास है। उनसे सीखना होगा। अनुगत्य के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग समवन जो ब्रजवास है, तो ब्रज भक्ति नहीं जागेगी। तो यदि हम मधुर रस के उपासक हैं, तो विशाखा और ललिता जी और राधा जी। यदि हम बासर रस के उपासक हैं, तो यशोदा, नंद बाबा। और यदि हम सख्य रस के उपासक हैं, तो हमें सुबल, मधुमंगल, श्री राम इत्यादि के अनुगत्य करना होगा। मध्यमाकार होने से पार्थिव गुण और दोष रहेंगे ही, ऐसा तुम्हें किसने बतलाया? जब तक तुम्हारी बुद्धि जड़ीय संस्कारों के बंधन में बंधी हुई है। भजन भी करने चले हैं, और मेरी पत्नी और मेरा पुत्र और मेरा पति, ये सब कैसे हो सकता है? तुम ही तो बोलो जरा। वैराग्य आया ही नहीं। कर्तव्य भी तो जड़ बुद्धि से, जड़ लोगों के प्रति है।
तो भगवान के शरणागत हम कब हैं कि भगवान हमारा सब, जिसने जन्म दिया है वही कर्मों की साक्षी हैं और वही आगे जीवन भी चलाएंगे। परंतु फिर भी एक बात है कि वो भक्त वत्सल है। अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका योगक्षेम मैं वहन कर लेता हूं। और कितने ही सारे ऋषि हैं उनके काम में लग जाते हैं मेरे भक्तों के में। तो क्या क्या काम कराने होते हैं, सब काम हो जाते हैं। गुरुदेव को निर्माण कराना है गिरिराज गोवर्धन मठ का, तो भक्त लोग लग गए, लगा दिया। शुद्ध भक्ति केंद्र। यहां पर अपनी प्रतिष्ठा की चाह नहीं है, मैं लोगों का जीवन कैसे कल्याण करूं, गुरु जी के मन में यही भावना रहती थी। गुरु जी से निकल करके उनकी प्रतिष्ठा भी है, ये गुरु जी को पता नहीं था। गुरु जी जब भी भीड़ हो, कभी घर पे लेट हो गए थोड़ा सा, अरे हमें जाने दो, लोग आ गए होंगे। गुरु जी दो तो आए हैं, उनके लिए भी तो हमें जाना होगा। गुरु जी 15-20 आ जा, बेकार आप बैठेंगे लेटे रहिए, इससे अच्छा तो, अरे ऐसा नहीं होगा, समय से पहले। तो ये इस प्रकार के साधु महात्मा हैं। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं, बाबा जी महाशय, जब श्री राधा कृष्ण का विग्रह, उनकी कांति, शरीर, लीला, उनके सहचर साथी, घर, कुंज, वन और उपवन आदि सारी वस्तुएं चिन्मय हैं, तब कोई भी बुद्धिमान मनुष्य उनके संबंध में संदेह नहीं कर सकता। परंतु मैं जानना चाहता हूं कि कृष्ण का चिन्मय विग्रह, उनका धाम और उनकी लीला कब, कहां और किस प्रकार प्रकाशित होती है, ये तुम सबका प्रश्न है। आई एम रिपीटिंग कि कृष्ण का चिन्मय विग्रह, कृष्ण का धाम, कृष्ण की लीला कब, कहां और कैसे प्रकट होती है। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के लिए सारी असंभव बातें भी संभव हैं। जो नहीं हो सकता वो भी कृष्ण कर देते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। वे सर्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वेच्छा में, लीला में और सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। इच्छा होने से वे अपने चिन्मय धाम के साथ अपना स्वप्रकाश चिन्मय विग्रह इस प्रपंच में प्रकाश कर सकते हैं। तो कब हो सकते हैं कि जब हमारा वक्त आ जाएगा गोपी भाव से ब्रज में जन्म लेने का, तो जब बहुत सारे हम लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट करेंगे। तब हम उनकी लीला को भी देख सकेंगे, उनको भी देख सकेंगे, उनके विग्रह को भी देख सकेंगे। क्योंकि वस्तु सिद्धि होना बहुत जरूरी है। वस्तु मतलब श्री कृष्ण ही वस्तु है। हमारी स्वरूप सिद्धि तो हो गई, गोपी भाव हमें प्राप्त हो गया, लेकिन श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे, तो स्वरूप सिद्धि का क्या करेंगे। तो स्वरूप सिद्धि का जो अंत है वो है वस्तु सिद्धि, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो जितना भी ये सब हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। यदि इतना सब करके भी हमसे हमारा शरीर नहीं छूट रहा, हमसे हमारे रिलेशन नहीं छूट रहे, हमसे हमारा जड़ संसार नहीं छूट रहा, तो हम कृष्ण की भक्ति कर क्यों रहे हैं। तो ब्रजनाथ ने कहा, इच्छा करने से वे सब कुछ कर सकते हैं, अपने चिन्मय विग्रह को प्रकाश कर सकते हैं। और ये ठीक है, परंतु संदेह तो यह है कि संसारी लोग उस स्वप्रकाश चिन्मय धाम को जड़ विषय का एक खंड भाग और ब्रज लीला को साधारण माइक व्यवहार जैसा देखते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत इन संसारी लोगों की है। ये संसारी लोग क्या करते हैं, ये संसारी लोग स्वप्रकाश चिन्मय धाम है। ब्रज को किसने प्रकट किया, बलराम जी के द्वारा प्रकट है। जब पूतना तृणावर्त भगवान को उड़ा करके ले गया और भगवान गिरे, तो ब्रज की रज में गिरे ना ऊपर से, लेकिन उसके पहले ही बलधाम भैया ने क्या किया, ब्रज को फूलों से अधिक कोमल बना दिया। तृणावर्त कृष्ण को गिराएगा। तो इस तरह से कृष्ण की जो भूमि है
ब्रज भूमि वो दिव्य हो गई। तो संसारी लोग इन चीजों को नहीं मानते। वो कहते हैं ठीक है ना, ये जड़ जगत का ये एक भाग है, एक टुकड़ा है। और ब्रज लीला को वो क्या कहते हैं, साधारण मायिक व्यवहार। कोई एक माया जैसा कुछ हो गया, कृष्ण आके कुछ लीला कर गए। उनको कृष्ण की दिव्य लीलाएं समझ में नहीं आती। इसका क्या कारण है? यदि कृष्ण ने कृपा करके अपने को संसार में प्रकाशित किया है, तब संसारी लोग उन स्वप्रकाश विग्रह का दर्शन क्यों नहीं कर पाते? क्यों इनकी समझ में नहीं आता संसारी लोगों को? तो बाबा जी कह रहे हैं कि देखो, कृष्ण के अनंत चित गुणों में सबसे सुंदर एक गुण है भक्त वात्सल्य। ध्यान रखिए, प्रश्न चल रहा है कि कृष्ण ने जब अपना विग्रह प्रकाशित कर ही दिया, तो लोगों को उस सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन क्यों नहीं होता संसारी लोगों को? तो इसका उत्तर बाबा जी दे रहे हैं कि अनंत चित्त गुणों में भक्त वात्सल्य एक गुण है। इसी गुण से द्रवित होकर भगवान अपनी इल्हादिनी शक्ति द्वारा भक्तों को एक प्रकार की चिन्मयी शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान के असंख्य गुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण उनका क्या है? भक्त वात्सल्य। तो भगवान तो समदर्शी है। दुर्योधन को और अर्जुन को एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया? तो भगवान तो गए थे दुर्योधन के पास, परंतु दुर्योधन बचपन से ही पांडवों के साथ छल कपट करता चला आ रहा था, और पांडवों ने भगवान की शरण ले ली थी। तो भगवान किसके साथ खड़े हो गए? अपने भक्त के साथ। दुर्वासा जी कितने तपस्वी क्यों ना हो, भगवान खड़े अम्बरीश के साथ। बड़ी सभा में भगवान खड़े हैं द्रौपदी के साथ। तो भक्त वात्सल्य भगवान का समदर्शी होते हुए भी भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन भक्त तो मेरे प्राण हैं। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के इतना पराधीन हूं कि जब मैं देखता हूं कि गोवर्धन में भक्त मेरी परिक्रमा लगाते हैं और मुझसे कुछ नहीं मांगते, तो मैं पीछे पीछे उनके चलता हूं, उनकी रज अपने ऊपर लेना चाहता हूं। क्योंकि इस संसार में सब कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, एक अकेला ये मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा। मांगते रहते, अपना कर्म बनाते रहते हैं और फिर जन्म पे जन्म लेते रहते हैं। और भजन भी कर रहे हैं तो अपने सुख के लिए, मुझे आनंद आ रहा है इसलिए भजन नहीं है। भजन है भगवान को सुख देने के लिए, भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए, भगवान के प्रीति विधान के लिए। जैसे महाराज अम्बरीश ने किया, सुंदर फूलों से उनकी सज्जा की, भगवान के लिए परिक्रमा की, परिक्रमा करके भगवान को आनंद होता है। तो श्रवण, उन्हीं की कथाएं सुनी, उन्हीं की कथाएं गाई भी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णुपाद सेवनम, उन्हीं के चरणों, सब कुछ उनके लिए, जो कुछ है भगवान के लिए। तो भक्त वात्सल्य एक गुण है। इसी गुण से द्रवित होकर भगवान अपनी इल्हादिनी शक्ति, तो भगवान की 3 शक्ति है, संवित, संधिनी, इल्हादिनी। संधिनी शक्ति से संसार की सत्ता, भगवान की सत्ता विराजमान है। संवित शक्ति परम चेतना शक्ति, इल्हादिनी आनंद शक्ति। तो इल्हादिनी शक्ति द्वारा इल्हादिनी शक्ति तो भक्तों के चिन्मयी शक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात क्या? भगवान के भक्तों में सबसे पहले यदि किस शक्ति का संचार होता है? आनंद। हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं। ब्रह्मभूत परमात्मा, ब्रह्मभूत ना शोचती ना कांक्षती। जो ब्रह्मभूत प्रसिद्ध आत्मा, जो ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, ना शोक करता है ना कोई इच्छा करता है। तो भक्तों को एक प्रकार की चिन्मयी शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे भक्तजन स्वप्रकाश भगवत स्वरूप का तथा उनकी संपूर्ण चिन्मयी लीला का साक्षात दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। तो भगवान जो प्रकट करते हैं, तो भक्त उनकी चिन्मयी लीला का साक्षात दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। तो देखो, समर्थता में भी जो ब्रज लीला का दर्शन गोपियों को हुआ, मथुरा की स्त्रियों को उतना नहीं हुआ। और द्वारका में तो लीला भी द्वारका में तो बंशी भी कहीं चली गई और त्रिभंगी मुद्रा भी कहीं चली गई।
मोर पंख भी कहीं चला गया। भगवान का जो मोर पंख है और भगवान का जो बंशी है, तो एक बार मधुमंगल ने कहा कि कृष्ण, तुम्हारे बंशी को देख करके और तुम्हारे मोर मुकुट को देख करके सारे दैत्य डर जाते हैं, एक बार मुझे भी इनको पहना दो, मुझे भी देख के डर जाएंगे। कृष्ण बोले ले लो। तो कृष्ण ने मधुमंगल को अपनी बंशी दे दी और उनको अपना मोर पंख पहना दिया। उसी समय केशी दैत्य आया। केशी दैत्य को लगा कि मधुमंगल ही कृष्ण है, तो वो केशी दैत्य मधुमंगल पे झपटा। इतनी देर में भगवान आ गए और उसके दोनों पैर पकड़ के घुमा के हुए डाल दिया। तो इतने डर गए मधुमंगल। मधुमंगल बोले कृष्ण, तुम ही इसको संभालो, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य। मथुरा ब्रज के लोगों को दर्शन होता है, मथुरा वालों को तो इसका अधिकार भी नहीं है। तो ये चिन्मय लीला का साक्षात दर्शन करते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उनके नेत्र और कान आदि इंद्रियां माइक होने के कारण भगवान की नित्य लीला और चित लीला और मानव इतिहास में कुछ अंतर नहीं देख पाते। तो वो एक इतिहास सा बना देते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं चिन्मयी है, आज भी हो रही है, ऐसा उनकी समझ में नहीं आता। तो ब्रजनाथ ने कहा, तो क्या भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के प्रति कृपा करने के लिए अवतीर्ण नहीं होते कि वो अवतीर्ण हो जाए और सारे जीवों पर कृपा हो जाए? ऐसा संभव नहीं है क्या? इतने सुंदर प्रश्न का उत्तर हम कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। दीदी ये प्रश्न है कि जैसे जब हमारे को अपनी स्वरूप की सिद्धि होती है, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ दी, हेलो, हाँ जी दीदी, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ बोलिए। हाँ दीदी, जैसे स्वरूप सिद्धि होती है जब, तो फिर जो वस्तु सिद्धि है, तो वस्तु सिद्धि मतलब जैसे किस प्रकार होती है? जैसे जिनको स्वरूप सिद्धि हो जाती है तो उनका जो वस्तु सिद्धि के साथ है वो कैसे, मतलब वो उस श्लोक में जन्म लेंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस समय लीला कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है, धन्यवाद दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। कोई और? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, आज तो आदित्य भाई साहब दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, दीदी ये जो 11 उपनिषद बताए ना, सात्विक उपनिषद, हाँ, ये अपने आप में कोई ग्रंथ होते हैं या इस हेडिंग के अंडर कुछ और ग्रंथ होते हैं? अगर होते हैं तो उसमें क्या होता है? सुनिए, वेद के 4 भाग हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद ये जो 11 नहीं बल्कि 1180 उपनिषद हैं वेदों के, परंतु प्रमुख ये बताए गए हैं। तो ये छोटी छोटी पुस्तकें बना दी गई है तो वेदों का भाग, लेकिन उसमें से निकाल करके छोटी छोटी पुस्तक बना दी गई है। मैं आजकल गोपाल तापनी उपनिषद का अनुवाद कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये सब भगवान कृष्ण के बारे में है दीदी? ये ब्रह्म, इसमें ब्रह्म विद्या बहुत है, ब्रह्म ऐसे हैं, ब्रह्म वैसे हैं, लेकिन बाद में जो उपनिषद है तो श्रीमद् भागवत के श्लोकों को मिला करके उपनिषद में यही बताया गया कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, हम तो अभी माइक जगत में गिरे हुए हैं, हमारा तो लगता नहीं कि निकल भी जाएंगे हम इसमें से। बिल्कुल ऐसा नहीं है, धीरे धीरे भजन कर करके सबको समझ में आ जाएगा। तुम्हें भी आ ही रहा है, आ तो रही है ना सब कुछ समझ में। चीजें समझना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों के अंदर कुछ मंत्र की शक्ति है, गुरु जी के प्रति इतनी निष्ठा है, तभी तुम ये लोग समझ पा रहे हो। इनको समझना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अभी तो हम मैं और मेरे में ही फंसे हुए ज्यादा, मैं और मेरा। जब तुम इस बात को जानती हो ना तो वो निकल भी जाएगा। जो ये जानता है कि मेरे अंदर मैं और मेरा है तो उसका वो निकल भी जाता है।
और दीदी हमारे में कुछ भी याद क्यों नहीं रहता, जैसा मैंने सब कुछ सुन लिया और सब मेरे दिमाग में है, लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग इस बात को रिपीट नहीं करता। मैं समझी नहीं। जैसा कि मैं अब कथा सुन ली और कथा सुनने के बाद मेरा विश्राम हो जाएगा और उसके बाद मैं इसे बहुत याद करने की कोशिश करूंगी कि मैंने आज क्या सुना था। जैसा मैं घर के कामों में लग जाती हूँ तो मेरे दिमाग में ना इसकी रिपीट नहीं होता ये। तो मैं तो हम लोग तो 3-4 पेज ही एक बार में पढ़ते हैं। तो मैंने तो कहा था आपसे पढ़ो और नोट्स बनाओ। बहुत गुरुदेव ने 64 बार पढ़ा जैव धर्म, तो थोड़े से पढ़ो उसको। एक दफे तो मैं भी पढ़ती थी, पढ़ना तो पड़ेगा। ये सवाल आता है मेरे अंदर भी कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। हम सब पढ़ रहे हैं 15-20 मिनट 25 मिनट। सभी लोग, सभी ब्रह्मचारियों ने नोट्स बना रखे हैं अपने अपने लिए। सब लोग बनाते हैं, ब्रह्मचारी लोग भी बनाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जो लास्ट लाइन जो बताए कि भगवान अपनी एक प्रकार की चिन्मयी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे भक्तजन स्वप्रकाश भगवत स्वरूप। तो इसमें जो स्वप्रकाश लिखा है, तो क्या भक्तजन अपने प्रकाश के रूप में भगवान का दर्शन करते हैं? तो भगवान कह रहे स्वप्रकाश भगवत स्वरूप। यहाँ पे भगवान के लिए आया है। हाँ। कि स्वप्रकाश, जो भगवान अपना प्रकाश व्यक्त करते हैं, तो भक्तों को वो चिन्मयी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि वो उनका दर्शन कर सकते हैं। वो चिन्मयी शक्ति मंत्र जपते जपते किसी को भी आ सकती है। जी, धन्यवाद। हाँ, कोई और? ये तो बहुत अभी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, गुरु जी बता रहे थे कि महाप्रभु जी ने उनको संन्यास लेना पड़ा क्योंकि बाबा जी का वेश उन्होंने धारण नहीं किया, क्योंकि बाबा जी लोग इनका नाम बदनाम हो गया था, इसलिए महाप्रभु जी को संन्यास लेना पड़ा। तो ये बाबा जी लोग, ये लोग कौन सी संप्रदाय के थे? और ये बाबा जी लोग सहजिया बाबा होते हैं, राधा कुंड वगैरह पे भी रहते हैं। और ये लोग परकिया रस समझाते हैं इस तरह से कि कोई स्त्री को ले लेंगे जो उनकी खुद की नहीं होगी, दूसरे की होगी। और वो बताएंगे कि जैसे कृष्ण दूसरे पति थे, इसी तरह से हम भी दूसरे के पति हैं, हमारे साथ रहो तो तुम समझोगे कि परकिया रस क्या होता है। तो इस तरह से वो बाबा जी को कहते हैं, जो बहुत ही घृणित है, गंदा है, इसके लिए बाबा जी नहीं बने। अच्छा, और ये बाबा जी ये लोग अभी हैं या सब चले गए? है ना, बाबा जियों की परंपरा चल रही है सहजिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं है कि सभी लोग इतने खराब हैं। कुछ सचमुच बाबा जी हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर रखा है, और कुछ बाबा जी के नाम पर गलत जो सहजिया है उनके लिए ऐसा कहा गया है। सहजिया बाबाओं के लिए, जिनकी पहले बहुत भरमार हो गई थी, है तो बाबा जी। और एक दिन पता चला कि वो अपनी बेटी के लिए दहेज मांग रहे हैं सबसे। तो बेटी कहाँ से आ गई? इस प्रकार से। अच्छा, और लेकिन परंपरा था ये लोगों को, या गुरु जैसे हम लोग जैसे भी है ना परंपरा में हम देखते हैं ना, बाबा जी है ना जैव धर्म में, कितने सारे बाबा जी हैं।